नैमिषे निमिषक्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रं सर्गाय लोकाय सहस्रसममाशत्। आज ये नैमिषारण्य की पावन भूमि पर यह 88,000 ऋषियों का सत्र प्रारंभ हुआ है। आज ये कथा कई लोग कह रहे हैं। कैलाश पर्वत पर बैठे हुए भगवान शंकर माता पार्वती को यही कथा सुना रहे हैं। यही वो ब्रह्म ज्ञान है जो दे रहे हैं। यही कथा सूत जी महाराज नैमिषारण्य में शौनकादि 88,000 ऋषियों को सुना रहे हैं। और आज एक अध्याय और जुड़ रहा है। गंगा के तट पर सुखदेव महामुनि ये भी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। ये जो कथा है ये बड़ी ही दिव्य है। ये कथा राजाओं के मन को भी आकर्षित करती है और योगियों के भी मन को। समस्त ऋषि मुनि सूत जी महाराज से प्रार्थना करते हैं कि महाराज हमने कथाएं बहुत सुनी हैं, कथा नहीं सुनना, कथा का सार सुनाओ। जो कथा का सार है, कथाएं सुनते सुनते तो जीवन व्यतीत हो जाता है, पर कथा समझ में नहीं आती। क्यों? क्योंकि कथा भगवान की होती है और व्यथा मनुष्य की होती है। आज संसार में जो व्यथा है वो सुनाने वाले बहुत हैं और व्यथा का उत्पादन ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए कथा का मूल्य कम हो गया है। आज आप अपने गांव में कथा करते हो तो आपको कथा कम मिलती है। अब तो कथा का टाइम बदल गया, अब तो कथा 2-3 घंटे रह गई। 24 घंटे आप पंडाल का किराया देते हो और 3 घंटे कथा मिलती है, 21 घंटे वो खाली रहता है। लेकिन ये जो कथा है ये भगवान की है। जितना समय, जो 7 दिन आप निकालते हैं, उन 7 दिनों में जितना समय हो उपवास करो। उपवास का मतलब ये मेरे कहने का अर्थ नहीं है कि आप भोजन न करो, ये मतलब नहीं है उसका। उसका मतलब ये है, उपवास का अर्थ ये है परमात्मा के समीप में वास करो। मन से, वाणी से, कर्म से भगवान के चरणों में अपने मन को वास दो, हटने मत दो उसे। तभी ये जो कथा है ये सार्थक होगी।
मैं जानता हूं आपके जीवन में बड़ी व्यथा है, बहुत परेशानियां हैं, लेकिन वो परेशानी कहनी पड़ती है। मैंने सुना है कि अगर कोई अपनी व्यथा किसी को कहता है तो कम हो जाती है, थोड़ा सुना देते हैं तो अच्छा हो जाता है। तो लोग अपनी वो सुनाते हैं और भगवान को सुनाना चाहिए। अपनी कथा भगवान को छोड़ के किसी को मत बताओ। अपनी जो बात करनी है वो भगवान से करो, उन्हीं के पास रहो, उपवास करो, उन्हीं के पास रहो हर समय, उन्हीं के चरणों में आपका वास रहना चाहिए। और ध्यान रहे, अपनी प्रार्थना करोगे तो भगवान के नजरों में गिरना नहीं चाहिए। जैसे मांगते हो, रहीम ने कहा है, रहीमन वे नर मर गए जेनर मांगन जाहि, तिनते पहले वे मरे जिनसन मुक्सत नाहि। कहते हैं मांगना मृत्यु के समान है और मांगने वाले को न देना ये नरक के समान है। जो मांगता है, आप कभी मांगते हो तो आपको अंदाज होगा कि जब मांगते हैं तो कितना कद गिर जाता है मांगने से। विश्वामित्र जब अयोध्या गए महाराज दशरथ की सभा में, तो उस समय महाराज दशरथ ने विश्वामित्र का बहुत स्वागत किया। उन्होंने लिखा है, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। विश्वामित्र को धर्म धुरंधर नृप ऋषि जानी, ये कहा कि आप महामुनि हैं, आप ज्ञानी हैं, आप धर्म धुरंधर हैं। और जब कहा कि अनुज समेत देव रघुनाथा, हमको लक्ष्मण के साथ में राम दे दो, तो बोले विप्र देत नहीं बने गोसाई। कहा महामुनि, कहा ज्ञानी और कहा विप्र कहकर संबोधित किया। मांगने के बाद कद गिर जाता है। मांगने के लिए मना नहीं करता हूं, अपनी पीड़ा आप भगवान को कहो, अच्छी बात है, कहना चाहिए। छोटे छोटे जो मंदिर है ना, ये लोअर कोर्ट हैं। अगर आपको कुछ परेशानी होती है, जैसे घर में कोई तकलीफ हो जाए, तो उसका जिम्मेदार कौन होता है? जो घर का मुखिया है वो। तो ये दुनिया किसकी है? दुनिया भगवान की। अगर इस भगवान की दुनिया में कोई परेशानी आपके जीवन में आती है तो किससे कहें? किसको करें शिकायत? कहां दे जाके एप्लीकेशन? तो आपके गांव में मंदिर बने हैं, सुबह उठ करके रोज आप मंदिर जाते हैं कि दिन भर में कोई तकलीफ आ जाए, कोई परेशानी, धंधा नहीं चल रहा है, फैक्ट्री बंद हो रही है, घर में बहू बात नहीं सुन रही है, पत्नी कहना नहीं मान रही, कुछ भी है, एप्लीकेशन कर सकते हो। ये लोअर कोर्ट है। और आपको पता है लोअर कोर्ट की हालत पता है आपको? एक बार अखबार में पढ़ा था, बहुत मुकदमे पेंडिंग है, निस्तारण नहीं हो रहा। तो जब नहीं सुनवाई होती, वर्षों से आप जा रहे हैं अपनी पीड़ा लेकर आपके मंदिरों में, तो जब सुनवाई नहीं होती तो आप कहते हो हाई कोर्ट चले जाएंगे। तो हाई कोर्ट कौन है? आपने कहा वैष्णो देवी चले जाएं, शिरडी चले जाएं, बद्रीनाथ चले जाएं, वहां जाकर के दर्शन कराएं, शायद कुछ हो जाए। तो पता लगा वहां भी हर साल आप जून में जाते हो,
तो पता लगा हाई कोर्ट भी फैसला नहीं दे रहा, आपकी समस्या गंभीर है, सुनवाई नहीं हो रही। तब ये होता है कि चलो सुप्रीम कोर्ट चले। तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, तो हाई कोर्ट से रिजेक्ट हो चुकी है फाइल, और ये नैमिषारण्य सुप्रीम कोर्ट है। हम जानते हैं कि आज यहां पर आए हैं अपनी एप्लीकेशन देने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में लगाओ, और कभी पता है सुप्रीम कोर्ट भी नहीं सुनता। यहाँ के देवता भी बहुत चालाक हैं, यहाँ के ऋषि आशीर्वाद नहीं देते, कहते हैं दुनिया में सब कुछ ले लो, रुपया ले लो, पैसा ले लो, घर मकान संपत्ति सब दे दूंगा, आशीर्वाद नहीं दूंगा। लोग कहते हैं केवल आशीर्वाद ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो आशीर्वाद को केवल कहकर बुलाते हैं, जबकि जानते नहीं कि आशीर्वाद की बड़ी महिमा है। भीष्म पितामह ने महाभारत में अर्जुन को विजयी भव और दुर्योधन को आयुष्मान भव का आशीर्वाद देते रहे, और इसी में झगड़ा बना रहा। तो कहने का तात्पर्य ये कि प्रार्थना जरूर करनी चाहिए, भगवान को अवश्य करनी चाहिए। पहले भी लोग करते थे। आज शौनकादिक मुनि प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें कथा सुनाओ। प्रार्थना करना ये अच्छी बात है, लेकिन लज्जित नहीं होना चाहिए। हमको आज की प्रार्थना तो पता नहीं, क्योंकि आज तो सब अलग अलग करते हैं, सबकी प्रार्थना अलग अलग है। कोई आदमी अपनी प्रार्थना बना लिया, किसी ने अपनी प्रार्थना, लेकिन जो ऋषियों की प्रार्थना थी, जो ऋषि मुनि पुरातन काल में, नैमिषारण्य में हमको याद है, स्मृतियां आती रहती हैं, यहां प्रार्थनाएं होती थी जब ऋषियों का समाज जुड़ता था। ऋषि मुनियों को भी परेशानियां रहीं, तो वो कैसे देते थे? वो भगवान को ये कहते थे कि हे प्रभु, हम बहुत परेशान हैं, हम बहुत पीड़ित हैं, हमको बड़ी तकलीफ हो रही है। और प्रभु अगर अपनी परेशानी आपसे न कहें तो किससे कहें, क्योंकि आप ही इस सृष्टि के मालिक हैं।